तो हम थाना प्रभारी राजनी मैडम के पास गए। हम बोले कि हमारे हाथ में हथकड़ी लगाइए मगर हमारे घरवाली को बुलवाइए। तो बोले कि बेटवा काटी भतरा काटी को तो केस नहीं होता है पति पत्नी का। कौन बोला ये बात? राजनी मैडम बोली। रजनी मैडम? हाँ। तो उनको 1000 रुपया दिए कि चाह पानी पी लीजिएगा मगर हमारे पत्नी को ढूंढवा दीजिए। पत्नी आपकी भागी हुई है कि कोई अगवा किया है? अगवा किया है, भागने को तो समस्या ही नहीं है उसका। अगवा किया गया? अगवा किया गया है। अगवा कौन किया ये बताइए। अब अगवा किया जालिम बैठा, सरोज देवी, डब्लू बैठा और राजनी मैडम का हाथ है। राजनी मैडम कौन? वो एसआई, पुलिस एसआई है, थाना प्रभारी। अच्छा, भगवानपुर हाट थाने में जो एसआई रजनी कुमारी है। रजनी कुमारी है। FIR आपका लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। क्यों? पता न क्यों, उनका जरूर हाथ है इसमें, उन्हीं का हाथ है। वो अपना लेकर पटना कोई दाई उई के काम में लगा दिया है, नहीं तो किसी के साथ में भगवा दिया है। कौन? वो एसआई रजनी कुमारी। राजनी कुमारी। अच्छा। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम एक ऐसे गांव में पहुंची है जहां एक घटना घटी है। आप देख सकते हैं कि जहां हम बैठे हैं इस परिवार के कुछ सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं। यहां पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 जो 4 बच्चे हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं, जिनकी उम्र लगभग 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे है। कुल मिलाकर इस परिवार में जो हैं 6 बच्चे हैं और 2 बच्चे इसमें गायब हैं भी, क्योंकि 2 बच्चे अभी कहीं घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन 4 बच्चे हमारे बीच मौजूद हैं। और इन चारों बच्चों के जो पिताजी हैं ये हैं, यानी इनके कुल 6 बच्चे हैं, 2 बच्चे कहीं घूम रहे हैं, 4 बच्चे इनके बीच में मौजूद हैं। बता दें कि इनके साथ एक ऐसी घटना घटी है कि इनकी जो पत्नी है वो पत्नी इनके घर से जो है लगभग 2 महीने से गायब है। कहाँ गई है किसी को नहीं पता। लगातार ये कई जगहों पर अपने पत्नी को खोज रहे हैं, जहाँ हित परित हैं वहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन किसी रिलेशन में भी इनकी पत्नी नहीं मिल पा रही हैं। इसको लेकर जो है अब काफ़ी ये लोग चिंता में हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ मदद नहीं मिल पा रही है। बता दें कि हम जब आए इनसे बात करने का प्रयास किए थे तो उन्होंने बताया कि भगवानपुर हाट थाने में कई सारे आवेदन उन्होंने दिया है, लेकिन किसी का सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। जब जाते हैं तब नया आवेदन देना पड़ता है। तो ये जो हाल है भगवानपुर हाट थाने की है कि वहाँ जब भी जाइए तो नया आवेदन दीजिए, तब भी कोई काम नहीं हो पाता है। ये आरोप हम नहीं बल्कि जिस पीड़ित परिवार के पास हम बैठे हैं वो खुद आरोप लगा रहा है भगवानपुर हाट थाने में। क्या कुछ सच्चाई आज हम जानने का प्रयास करेंगे। कब से इनकी पत्नी गायब है, कहाँ गायब है, कैसे गायब हुई, कई सारे सवाल होंगे और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देर ना करते हुए सीधे लेकर चलते हैं जिनकी पत्नी गायब हुई उनसे हम बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? हेमन बैठा। घर आपका कहाँ हुआ? मिसिर के मोरा। थाना भगवानपुर हाट। अच्छा, जिला सिवान। अच्छा, हेमंत जी ये बताइए क्या घटना घटी है जो बता रहे हैं कि आपकी पत्नी गायब है, घर से 2 महीने हो गए हैं। क्या कुछ सच्चाई है इस घटना की? पटीदार से जमीन का लफड़ा चल रहा था, वो जमीन ना देने के अंजाम दिया 2 पटीदार मिलकर राजनी मैडम को हेल्प लेकर। राजनी मैडम कौन? वो एसआई, पुलिस एसआई है, थाना प्रभारी। अच्छा, भगवानपुर हाट थाने में जो एसआई रजनी कुमारी हैं। रजनी कुमारी है। उसने बुलाई, हमारे फ़ोन पर फ़ोन किया कि तुम आना है मन, नहीं तो तुम अपना पत्नी को भेज देना। पत्नी वो बहाना मारकर बच्चे को सब झूठ बोलकर और गई थाना पर। थाना पर जाने के पहले जालिम बैठा मोटरसाइकिल से बैठा कर ले गया। जालिम बैठा कौन? ये पटीदार का लड़का है। अच्छा। वीरेंद्र विजयमल बैठा का बेटा है। अच्छा, अच्छा। जिनका पिता प्रोफेसर है। वो बैठा कर लेकर गया और वहाँ से लेकर गया और हमारे पत्नी से ज़बरदस्ती लिखवाया कि दारू पी कर आता है और मारता पीटता है, बच्चे को परवस्ती नहीं करता है और ज़बरदस्ती केस बनवाता है। तो हम थाना प्रभारी राजनी मैडम के पास गए। हम बोले कि हमारे हाथ में हथकड़ी लगाइए मगर हमारे घरवाली को बुलवाइए। तो बोले कि बेटवा काटी भतरा काटी को तो केस नहीं होता है पति पत्नी का। कौन बोला ये बात? राजनी मैडम बोली। रजनी मैडम? हाँ। तो उनको 1000 रुपया दिए कि चाह पानी पी लीजिएगा मगर हमारे पत्नी को ढूंढवा दीजिए।
यानी भगवानपुर हाट थाने की जो एसआई हैं रजनी कुमारी, उनको आप 1000 रुपया दिए, 1000 रुपया कि चाय पानी पी लीजिए लेकिन पत्नी को मिलवा दीजिए। मिलवा दीजिए। अच्छा, मगर बस वो बोले कि ठीक है मिलवा देते हैं। 1000 रुपया ले लियो। ले लिए। और उसके बाद उसने फ़ोन पर बात करने लगे कि हम आज छुट्टी में हैं, पटना जा रही हूँ, उधर से आ रही हूँ, तो लेकर आती हूँ। और कितना बार बहाना मारते रह गए, उनका कितना बार हमने रिकॉर्डिंग रखा है मोबाइल पर। और कहाँ कहाँ गए, एसपी साहब के पास गए 4 बेर, वो भी बोले कि तुम एसआई को फंसा रहे हो। हम कहे कि उसी ने बुलाए थे तो फंसाने की क्या बात है, उन्हीं का इसमें हाथ है हजूर, छानबीन करने का उनका हुक्म कीजिए। तो ठीक है जाओ तुम भेजते हैं थाना पर। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या है? यानी पत्नी आपकी भागी हुई है कि कोई अगवा किया है? अगवा किया है, भागने को तो समस्या ही नहीं है उसका। अगवा किया गया है? अगवा किया गया है। अगवा कौन किया ये बताइए। अब अगवा किया जालिम बैठा, सरोज देवी, डब्लू बैठा और राजनी मैडम का हाथ है। ये जो 3 लोग का आप नाम ले रहे हैं, जिसमें लेडीज भी है, ये लोग आप ही के गांव के रहने वाले हैं? आप ही का, हमारे गांव का पड़ीदार है। अच्छा, पड़ीदार है। और इसमें जो आप आरोप एक जो भगवानपुर हाट थाने के एसआई पे लगा रही हैं, रजनी कुमारी पे, उस पे क्यों लगा रहे हैं आरोप आप? आखिर उसने अगर उनका हाथ नहीं होता तो 2 महीना 7 दिन आज हो गया, अभी तक किसी प्रकार का ना FIR हुआ। एक बार राजनी मैडम आई थे निरीक्षण में, तो बोले थे कि तेरा नाम जालिम है, काम भी जाली है, तुम ही इसका औरत को लेकर भगवाया है, अब आएंगे तो तुमको पकड़ कर ले जाएंगे। उस दिन से वो अभी तक ना पाता है। अच्छा, बताइए कि ये एसआई को हाथ है कि नहीं है? माने आपकी किस केस को देखने वाली जो आईओ हैं, एसआई जो हैं रजनी कुमारी, वही हैं? वही है। तो उनके द्वारा कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं की गई 2 महीने से? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने आवेदन कितने बार दिए उनको? 2 बार दिए। 2 बार आवेदन दिए हैं? 2 बार आवेदन दिए। FIR क्यों नहीं किया आपने अभी तक? अब उनका हाथ है, FIR किए कि नहीं किए, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप FIR करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? FIR गए तो थे। तो FIR आपका लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। क्यों? पता ना क्यों, उनका जरूर हाथ है इसमें, उन्हीं का हाथ है। वो अपना लेकर पटना कोई दाई उई के काम में लगा दिया है, नहीं तो किसी के साथ में भगवा दिया है। कौन? वो एसआई राजनी कुमारी। अच्छा, जिनका नंबर भी है। हाँ, उनसे बात होता है आपका? बात हमसे अब मोबाइल बंद कर दिया है, अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। एक कभी बात करते हैं बेटी से, और बेटी को जब थाना में भेजे तो बेटी से मजाक उड़ाए कि अगर तेरा मम्मी शादी करके आ जाएगी, बोलेगी कि ये हमारा पति नहीं है, और तुम लोगों को भी बोलेगी कि हमारा पुत्र नहीं है, तो तुम लोग क्या कर लेगी? कौन बोला ये सब? ये सब थाना में जो भी है स्टाफ लोग। अच्छा, तो एसआई का हाथ है, ये बुलवाई है जो इससे भी इन लोगों के भरोसा टूट जाए। मगर मेरा पत्नी ऐसा नहीं है, वो धर्म पत्नी है, ऐसा होने नहीं देगी। अगवा क्यों किया था? मेन कारण क्या था? अगवा करने का जालिम बैठा जो है हमारा लेबर था, काम करता था, उससे वो बात करता था। हमको ये पता नहीं था कि ये बहुत गलत व्यवहार से बात करता है, और वो जात के हमारा पड़ीदार है। और एक और पड़ीदारिन है जो शिव गुरु में चर्चा करती है, वो चर्चा करती थी। और नाम क्या है? सरोज देवी। उसका पति का नाम है जोगिंदर बैठा। अच्छा, उसका देवर का नाम है राजिंदर बैठा, जो दिल्ली में कंपनी चलाता है। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स भी मंगाया है इंटर का, और केस का कागज़ भी मंगाया है। एक मुसलमान जाति है भुटेसर मियाँ, उसका भी केस के कागज़ मंगा लिया। एक जालिम बैठा अपना केस के कागज़ मंगा लिया, और तब हमारे ऊपर आरोप हमारे पत्नी से लिखवा दिया, और उसके बाद पता ना कहाँ लेकर छिपाया है लोग। यही 3-4 आदमी का हाथ है। अच्छा, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी पत्नी 2 महीने पहले से गायब है, आज 2 महीने 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन आप थाने में 2 बार आवेदन दिए हैं? एक आवेदन में काम नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, पता ना क्या चक्कर है। इस चक्कर के अब साहेब ही लोग जाने। एसआई मैडम से आपने पूछा नहीं कि मैडम मैंने जो पहले आवेदन दिया था उस पर क्या हुआ, सेकंड आवेदन आप क्यों मांग रही हैं? आपको तो FIR करना चाहिए ना। 17 को बहाना मारते हैं। अच्छा, बोलते हैं जो 6 को फोटो दो, दूसरा दरखास्त दो। जब बेटी को भेजे तो ज़बरदस्ती दूसरा दरखास्त अपना से लिखवा दिया, और जिनका जो जुल्मी आदमी है, जो मुजरिम है, उसका नाम हमें हटा दिया, अपना नाम हटा दिया, और तब दूसरे को पड़ीदार को ज़मीन को देकर, और तब बोल रहे हैं कि फ़ोटो दो 6 को, तब करते हैं हम FIR। जब सेकंड आवेदन आपने दिया
तो आप ये नहीं बोलते हैं कि FIR करिए, हमारा आवेदन हम क्यों बार बार दें आपको? कभी बोले हैं इतना साहब? बोलने का टाइम ही नहीं देते हैं वो। टाइम नहीं देती हूँ। नहीं, टाइम ही नहीं देती हैं। क्योंकि भाई वो थाना प्रभारी है, थाना SI है। कुल मिला के आप कहना क्या चाह रहे हैं, उनका हाथ है क्या इसमें? SI का राजनी मैडम का ही हाथ है, दूसरा किसी का हाथ नहीं है। अच्छा, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो आप थाने की SI पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप उन पे क्यों लगा रहे हैं? इसलिए क्योंकि लगा रहे हैं। वो तो रक्षक है, भक्षक तो है नहीं। इसलिए लगा रहे हैं कि अगर वो कानून के कार्रवाई करते तो अभी तक 2 महीना 7 दिन हो गया मेहरारू को, हमारे औरत को मिलना मुश्किल नहीं था। हाँ, उन्हीं का इसमें 100% हाथ है। चाहे पैसा 2 लाख 3 लाख ले लिया है, और चाहे राजिंदर बैठा उसको फ़ोन पर कोई बात बता दिया है। वो जो दिल्ली में कंपनी चलाता है, हम वहाँ पर अब जाएंगे, दिल्ली पुलिस से केस करेंगे, उसका कंपनी को छापा मरवाएंगे, तब भी हमारा शांति मिलेगा। यानी कुल मिला के आप 3 लोग का नाम ले रहे हैं, जालिम बैठा और एक जो औरत है उसका नाम ले रहे हैं, और एक भगवानपुर हाट थाने की जो SI हैं जितना रजनी, भी अफसर हैं, ये लो मिले। हाँ, भारी भारी जितना भी अफसर है, SP DSP कलेक्टर, सबके पास हम गए। जिनके पास अपना दुख सुनाते हैं, एक बार दुख सुनते हैं, उसके बाद सुनते ही नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए, नशा वशा करते कि नहीं करते हैं आप? नशा तो नहीं करते हैं। करते तो हैं। नशा क्या करते हैं? दारू पीते हैं? दारू हम कहाँ पीते हैं? ये तो हम साधु हैं। सारा लोग उल्टा आरोप लगाता है कि दारू पी के आता है और मारता है, क्योंकि सरकार ने ही दारू बंद करके रखा है। तो दारू पर सब लोग कहता है कि केस लगता है, इसलिए उन लोग हमारे ऊपर आरोप लगाया है। हमें ये बताइए, क्योंकि परिवार से हमारे 10 बरस वो मोनी देवी ने ही केस लड़ी थी, केस में डिग्री जीती थी। जज साहब अपना कुर्सी के पास बुलाकर हमारे से सुलामा लिखवा दिया कि जीवन भर तुम कैसे लड़ेगो, छोड़ दो इसको, बकस दो। तो हम बकस दिए जज साहब के कहने पर, मगर अब भी एक कैसे ऐसा इतिहास खड़ा कर दिया, हम तो हैरान हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप हो सकता है कि दारू पी के अपनी पत्नी को मारते हो तो पत्नी परेशान के भाग गई हो और आप आरोप अपने परिवार पे लगा रहे फंसाने के लिए आप? नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। 6 को बाल बच्चा वाला जो शिव गुरु के तो हटाइए, वो सतगुरु का शीश है और इतना पहुंची हुई है, जो मुक्ति के द्वार देखी है, और इतना लंबा चौड़ा पलवट में रहने वाली औरत कैसे भाग जाएगी, हम भी हैरान हैं। तो आप मारते होंगे ना, आप मारते पीटते होंगे, दारू पी के आते अगर हम मारते हैं तो हमारा बेटी सियान है, हमारा बेटा बेटी है, इन लोगों भी तो बता सकता है न कि मम्मी को मारते थे। हम तो यही बोले थे कि नहा लो, खा लो, आराम कर लो, 1 घंटा 12 घंटा के दिन में 1 घंटा निकाल कर गिट्टी बीन कर और रख दो। वो भी मर्जी करे तो रखना, नहीं मर्जी करे तो मत रखना। हम तो यही बोले थे ना। अच्छा, अभी जब हम कैमरे के पीछे आपसे बात कर रहे तो आप बोले थे कि रजनी मैडम का कुछ काला करतूत का रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हाँ, काला करतूत था, उसका रिकॉर्डिंग है हमारे पास। रिकॉर्डिंग में क्या कुछ बता रही हो? वो रिकॉर्डिंग में बता रही कि भल हम अभी छुट्टी में है, पटना गई हूँ, तो पटना 4 घंटा का रास्ता है। और फिर हम सवेरे में 7 बजे फ़ोन किए तो फिर बोलते रहे हैं कि डेरे पर आओ ना हेमंत। तो हम डेरे पर इसलिए नहीं गए कि डेरा पर किसी लेडीज़ के डेरा पर जाना अच्छा नहीं है। तो हम दुर्गा जी के मंदिर के पास खड़ा होकर फ़ोन किए तो बोले कि तब थाना में आओ। तो थाना में गए तो दूर से प्रणाम किए, तो बोले कि ऐसा तुम ही हेमंत बैठा है? हम कहें कि हाँ मैम। तो ठीक है बैठो। तो बैठा लिया और उसका दरखास्त दिखाया। तो हम कहे कि ये दरखास्त कैसे हुआ? आप जो उसने दिया था दरखास्त, उसका बारे में कुछ आप सोचे नहीं, और ये दूसरा दरखास्त हमको काहे दिखा रहे हैं? तो ये देख लो, तुम्हारा पत्नी देकर पता ना कहाँ गई। अच्छा, उसका रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हमें दीजिएगा। हाँ, देंगे। चलिए, हम आपको बता दें कि ये आरोप ये लगा रहे हैं कि इनकी जो पत्नी है 2 महीने 7 दिन हो गए हैं वो घर से गायब है। उसको अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक जालिम बैठा है जो इनके किरदार है। एक बगल में एक औरत है, सरोज देवी उनका नाम है। तो उन लोगों ने मिलाकर उसे अगवा कर लिया है, ये आरोप खुद ये लगा रहे हैं। और आरोप यह भी लगा रहे हैं कि जो भगवानपुर हाट थाने के जो अभी SI हैं रजनी कुमारी का भी इसमें हाथ है। हमने पूछा कि थाने पर आप क्यों आरोप लगा रहे हैं, तो इन्होंने कहा क्योंकि जब मैं फ़ोन करता हूं तो कोई ना कोई बहाना बनाती हैं और कहती हैं कि मैं अभी मिलवा दे रही हूं, उसके बाद पलट जा रही हैं। और ये जब भी जा रहे हैं केस लिखवाने के लिए तो इनका सिर्फ आवेदन ले लिया जाता है और FIR नहीं की जाती है। आज 2 महीने 7 दिन हो गए हैं। इनकी बेटी जो है वो जब भी थाने पर जाती है तो सिर्फ आवेदन लिया जाता है। हम ये पूछना चाहेंगे, अगर भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन इस खबर को देख रही तो हमें ये बताइए कि
कौन सा ऐसा नियम है कि जब जाइए तब सिर्फ आपको आवेदन दिया जाए? एफआईआर कब करेंगे आप? आखिर क्या दिक्कत है ये आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि न्यू टीवी सीमांचल की टीम पीड़ित परिवार से तो बात कर ले रही है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये आप ही बता सकते हैं। तो अगर भगवानपुर हाट थाने की जो एसआई हैं रजनी कुमारी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हो, अगर इस खबर को देख रही हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, हमें इस खबर की पूरी सत्यता जरूर बताइएगा, तभी पता चल पाएगा कि हाँ इस घटना की सत्यता है तो क्या है। क्योंकि एक पीड़ित परिवार से बात करने से सिर्फ नहीं हो पाता है कि सत्यता क्या है, हो सकता है झूठ भी बोलते हों। हमने हालांकि पूरा प्रयास किया है सच्चाई जानने के लिए। हमने यह भी कहा कि कहीं आप दारू तो नहीं पीते हैं, दारू पीकर कहीं अपनी पत्नी को मारते हो तो आपकी पत्नी भाग जाती हो, तो इन्होंने कहा ऐसा हम नहीं करते हैं, ये भगवान की कसम भी खा रहे हैं, सौगंध भी खा रहे हैं। लेकिन ये आरोप जो है दो अपने पर्दार पर और एक भगवानपुर की जो एसआई हैं रजनी कुमारी, इस पे लगा रहे हैं कि इन्हीं तीनों का हाथ है, जिसकी वजह से आज मेरी पत्नी 2 महीने 7 दिन से घर से गायब है। चलिए आइए हम आपको उस रिकॉर्डिंग को सुनाते हैं जो रिकॉर्डिंग इन्होंने हमें दिया है। देखते हैं कि जो भगवानपुर हाट थाने की एसआई हैं रजनी कुमारी क्या कुछ पीड़ित परिवार से बात कर रही हैं। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। आई कि नहीं आई पत्नी आपकी? नहीं आई मैम। हेलो। नहीं आई है। आते हैं ना तो जाएंगे ले आएंगे ओकरा। ठीक है, आपको 20,000 रुपया गोर बताइएगा, बताइएगा कि कहाँ है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपने रिकॉर्डिंग सुना, इसमें भगवानपुर हाट थाने की जो एसआई हैं रजनी कुमारी, वो इस रिकॉर्डिंग में ये कहते नज़र आ रही हैं कि क्या हेमंत जी आपकी पत्नी मिली? तो हेमंत जी बोलते हैं कि नहीं, तो बोलती हैं कि ठीक है हम आते हैं तो आपकी पत्नी को लेके आ रहे हैं, और इतने पर कॉल को कट कर दिया गया था। चलिए हम आपको दूसरी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। दूसरी रिकॉर्डिंग सुनिए कि इसमें क्या कुछ रजनी कुमारी जो हैं एसआई कहती नज़र आ रही हैं। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार, आपकी पत्नी नहीं मिल रही है तो हम आपको कई दिन से कह रहे हैं कि आवेदन थाना पर लिख के दे दीजिए, जांच होगा। तो आप कह रहे केस कीजिए, डायरेक्ट केस थोड़े होता है। आप स्टार से या मजिस्ट्रेट से फोन करवाइएगा तो थोड़े कुछ होगा। दरखास्त दी है हमारे बेटी। अच्छा, दी है? हाँ हजूर दी है। तो कोई जांच में नहीं गया है? नहीं, आज 8 दिन हो गया। सुनिए ना बताते हैं। हाँ बताइए, हम आ गए हैं अभी इसीलिए फोन किए। हम जो आप हमको छुट्टियों नहीं यूज करने दिए। ओहो सॉरी, आपका गोर पर गिर जाएंगे। हम अपना जीवन बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। और जो जीतन है ना, जीतन। कौन जीतन? जीतन बैठा? जीतन माझी। हाँ। जीतन चमार है। हाँ। वो उसने हमको 10,000 रुपया मांग रहा है कि थाना पर 10,000 लेकर चलो, तुम्हारे गांड में दम है, तुम्हारे गांड में दम है। अब बताइए ना। कहाँ के है? वही मोरा का है, जहाँ कामवा कर रहे थे न उसी के बगल का है। वो बहुत थाना का। पत्नी कहाँ है से पता चला? 1-2 जगह सुराग मिला है, तो वहाँ पर हम जाके दिए हैं उसी को कागजात। तो बोला है कि 10,000 दो, तो हम सब कुछ उतर लाल कराता हूँ, 4 डंडा मरवाता हूँ, अपने लोग बकेगा। तो हम कहने की भाई अब 10,000 ना हुई तो हमारे मेहरारू ना मिली। सुनिए ना, आप कल ही आइए 11 बजे में थाना पर, ठीक है? हम रहेंगे। हम गाड़ी लेके बड़ा बाबू से पूछ के चौकीदार फोर्स लेके जहाँ जहाँ कहिएगा चलेंगे। ठीक? ठीक है मैम। 10 आइए 11 बजे। हम आप ही के चलते आए हैं ना, तो हम कल ही आते। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया होगा। चलिए आइएगा कल ही 11 बजे, चाहे जहाँ ले चलिए हम चलेंगे। ठीक है। खोजने तो आप दूसरी रिकॉर्डिंग को भी सुन लिए कि इसमें क्या कुछ कहती नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से ये कह रही हैं कि ऐसे नहीं होता है, डायरेक्ट एफआईआर नहीं लिखी जाती, आप आवेदन दीजिए। तो मैडम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितनी बार आपको आवेदन दिया जाए, कितनी बार ये पीड़ित परिवार आपको आवेदन दे तब आप एफआईआर करेंगी? एक आवेदन में आपका काम नहीं चला। इस परिवार के पास कई रिसीविंग हैं, मैंने देखा तो 2-3 रिसीविंग ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवानपुर हाट थाने को आवेदन दिया गया है। क्या बार बार आपको आवेदन दिया जाएगा तब आप एफआईआर करेंगी? अगर आप इस खबर को देख रही हैं तो हम चाहेंगे कि इस परिवार के बीच आप पहुँचें, इस परिवार के लोगों से मिलें, इनकी समस्या सुनें और जितना जल्दी हो सके इनकी समस्या का समाधान करें। क्योंकि जिस तरह से इनके घर में छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, ये बिना माँ के अभी रह रहे हैं
आज 2 महीने 7 दिन हो गए हैं बिना माँ की ये लोग जी रहे हैं। हमेशा जब देखिए तो अपनी माँ को छोड़ रहे हैं लेकिन माँ नहीं मिल रही है। तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस परिवार को न्याय दिलाइए, और अगर हाँ इस परिवार के अगर लोग भी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी मत छोड़िएगा, उन पर भी कार्रवाई कीजिएगा और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाइएगा। अगर इस घटना में खुद अगर हेमंत जी दोषी पाए जाते हैं तो इनको भी जो सज़ा मिलनी है वो सज़ा जरूर दिलवाइएगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मिसिर के मोरा गांव में पहुंची है। एक पीड़ित परिवार से आपको मिलाई, जिस परिवार में घटना ये घटी है कि एक महिला जो है अपने 6 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर फरार हो चुकी है। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि जो आरोप पीड़ित परिवार लोगों पे लगा रहे हैं, भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन पर लगा रहे हैं, क्या वो सत्य है? अगर सत्य है तो क्या कुछ कार्रवाई होती है? और वही देखना यह भी होगा कि क्या जो पीड़ित परिवार के मालिक हैं क्या ये दोषी पाए जाते हैं? अगर दोषी पाए जाती हैं तो भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि न्यूज़ टीवी सिवान की टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, इस पीड़ित परिवार से मिली है, यहाँ बात की है, इसी तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। तो नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।